हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम राहुल गौतम और मैं लेके आया हूं आपके लिए एक ज़बरदस्त कहानी जो आपका सोचने का नज़रिया है उसको पूरी तरह बदल देगी। कई बार कुछ काम बस यह सोचकर लोग टाल देते हैं कि भी जैसा है वैसा चलने दो। मतलब आसान शब्दों में कहा जाए तो उनके पापा भी कमा रहे हैं, आराम से दिन बीत रहे हैं। दिन भर में कभी मन करता है तो पढ़ लेते हैं और नहीं मन करता है तो नहीं पढ़ते हैं। बस यही है समय, ये इसी में समय कट रहा है उनका। और वो लोग अपना आरामदेह जीवन से बाहर आकर पढ़ाई करने या जीवन में कुछ बड़ा करने की सोच ही नहीं पाते हैं। लेकिन इस कहानी के माध्यम से अगर देखा जाए तो उनका जो जीने का नज़रिया है वो बदल जाएगा और वो जो समय का महत्व है उसको वो समझ जाएंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गुरु की अनमोल सीख। एक बार एक गुरु अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। अचानक चलते चलते उन्हें प्यास लगी तो वो दोनों खेत के पास जाकर रुक गए। अब खेत की हालत देखकर लगता था कि खेत का मालिक खेत पर जरा भी ध्यान नहीं देता है। उन्होंने देखा खेत में घर भी है। दोनों जाकर घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं। घर में से एक आदमी, उसकी पत्नी और दो बच्चे बाहर आते हैं। जो सभी लोग होते हैं वो फटे पुराने कपड़े पहने हुए होते हैं। अब गुरु कहते हैं, क्या हमें पानी मिल सकता है, हमें काफ़ी प्यास लगी हुई है। तो वो व्यक्ति उन्हें पानी लाकर दे देता है। फिर गुरु कहते हैं, आपका खेत इतना अच्छा है लेकिन आप इसमें कोई भी फसल क्यों नहीं बोते हैं। तो व्यक्ति कहता है, हमारे पास एक भैंस है जो काफ़ी दूध देती है, जिसे बेचकर और पीकर हमारा गुजारा हो जाता है, इसलिए बेवजह मैं खेती क्यों करूं। तो गुरु कहते हैं कि क्या आज हम आपकी यहाँ रात भर रुक सकते हैं, कल सुबह होती हम यहाँ से निकल जाएंगे। व्यक्ति कहता है, ठीक है, आप यहाँ रुक सकते हैं। आधी रात होती है। अब गुरु अपने शिष्य से बोलते हैं कि भाई उठो, हमें यहाँ से निकलना है, लेकिन जाने से पहले हम व्यक्ति की जो भैंस है उसको पहाड़ से गिराकर मार देंगे। यह सुनकर शिष्य को काफ़ी बुरा लगा, लेकिन वो अपने गुरु की बात टाल भी नहीं सकता था। तो दोनों रात भर भैंस को मारकर वहाँ से भाग जाते हैं। 10 वर्ष बाद जब शिष्य अपनी शिक्षा पूरी कर लेता है तो वो सोचता है कि क्यों न अपनी गलती को सुधारा जाए। उस आदमी के पास वापस जाकर उसकी मदद कर देता हूँ मैं। तो शिष्य उसी गांव में जाकर वापस जाता है और देखता है कि वहाँ के जो सारे खेत थे वो दूर दूर तक काफ़ी फल लगे हुए हैं और वहाँ एक बहुत बड़ा घर भी है। शिष्य को लगता है कि शायद जो पहले वाला व्यक्ति था वो वहाँ से जा चुका होगा। शिष्य वहाँ से जाने लगता है, तभी वहाँ घर के आगे एक कार आकर रुकती है। कार में से वही व्यक्ति बाहर आता है जिसे शिष्य 10 साल पहले मिला था। अब शिष्य उसके पास जाकर उससे कहता है, आपने मुझे पहचाना, मैं 10 साल पहले आपसे मिला था। तो वो व्यक्ति उससे कहता है, हाँ, उस दिन को मैं कैसे भूल सकता हूँ। शिष्य कहता है, आप तो बड़े गरीब थे, आखिर आप इतने अमीर कैसे बने। तो व्यक्ति कहता है, क्या बताऊँ, आपके जाने के बाद मेरी भैंस की मौत हो गई। मैं कुछ दिन काफ़ी दुखी रहा, परेशान रहने लगा, लेकिन जीवन जीने के लिए कुछ तो करना था ही। तो मैं लकड़ियाँ काट कर बेचने लगा, जिससे मुझे कुछ पैसे आ गए। मैंने खेत की बुआई कर दी, फिर उससे और पैसे आए तो मैंने सारी जगह खरीद ली और फलों की बुआई करवा दी। आज मैं आसपास के इलाकों में सबसे बड़ा व्यापारी हूँ फलों का। मेरे पास लाखों रुपए हैं। अगर मैं उस दिन भैंस की मौत नहीं हुई होती तो मैं आज इतना सफल नहीं हुआ होता। जीवन की सीख दोस्तों, इस कहानी से यह साफ हो जाता है कि जीवन में हर परेशानी आपके लिए एक बड़ा मौका लेकर आती है। अगर आप अपने जीवन में परेशानियां आई हैं तो यकीन मानो बहुत बड़ी सफलता भी आपके साथ लेकर आई है। यकीन मानिए, बुरे वक्त में आपको हिम्मत नहीं हारी। आने वाले समय में आप बेहद सफल होने वाले हैं। आपको बस यह करना है, अभी आप अपने मन में सोचो कि अगर ज़िंदगी जीनी है या काटनी है। अपने सपनों के लिए मेहनत करना शुरू कीजिए आज से, अभी से। को जो काम करने से अभी फ़ायदा होगा उस काम को कॉपी में लिखें और पूरा करें। यह सबसे नहीं हो पाता है। अगर कुछ करने की सोची है तब तक उसके पीछे लगे रहो, तब तक कि वह काम नहीं हो जाता है। इसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। और अपने सुझाव और सवाल हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये कहानी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।